हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक और वीडियो। आज इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। और शानदार टॉपिक को सीखने से पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बनाना पे। और अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें उसका कुछ डिस्कस किया था। उस टाइम पे हमने 2 पॉइंट चार्ज को लेके काम किया था, मगर आज एक ग्रुप रहेगा चार्ज का और उसके जरिए हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे काम करने वाले हैं आज अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी कि पहले हमने की 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जरिए और आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस पे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको एक वाई एक्सिस और इसमें हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए, कंसीडर कीजिए आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अरे मैं यहाँ पे ओरिजिन डाल दूंगा तो ये ओरिजिन पे 0 0 दिखा दूंगा यहाँ पे। ये भी बात है, ये सर हमें आता है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास में मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया Q नॉट P पॉइंट मान लिया हमने ये P पॉइंट पे। फिर यहाँ पे हमने एक और QN मान लिया। तो हम कंसीडर करेंगे सर यहाँ पे जो हमारा जो ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर तैयार होता है वो हमारा है R1। दूसरा यहाँ से सर ये जो पॉइंट था हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है R2। ओके, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बच्चों, यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है R3 और यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है R। हमारा कर लेंगे और यहाँ से हम यहाँ पर करेंगे R की N पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास में आ गया है एक ग्रुप, एक सिस्टम आ गया चार्ज का। यानी कि बहुत सारे चार्ज रहेंगे आपके, n नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल हैं सिस्टम में। कितने हैं? n नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल हैं सिस्टम के अंदर। तो उन सभी चार्ज की आपको P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से हम इंटेंसिटी निकालें? तो सबसे पहले तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास में n नंबर ऑफ चार्ज हैं। फिर उसके बाद में हमने इसमें कंसीडर किया कि R1 Q1 जो चार्ज है आपका वो Q1 पोजीशन पे है, Q2 जो है वो आपका R2 पोजीशन पे है, Q3 जो है आपका R3 पोजीशन वेक्टर पे है, तो वो Q नोट जो है R पे है। तो यहाँ पे हमने सारा का सारा इस तरीके से ये पूरा का पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर दिया है। अब चलिएगा इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस इंटेंसिटी क्या बनेगी? Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 से कितनी बनती है, Q3 पे कितनी बनती है और Qn से कितनी हमारी इंटेंसिटी बन रही है। तो आपने देखा यहाँ पे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 के लिए निकालूं यहाँ पे, तो आप कहोगे 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी कर लीजिएगा और Q1 कर लीजिएगा। दूसरा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि R1 और Q1 और Q नोट के बीच में हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो हमारे पास में आ गया R1 और सॉरी R आ जाएगा, R1 आ जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे हम कर देंगे Q। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ जाएगा R और R1, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी E2, यानी कि क्या आ गई E2। तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, सिस्टम 2 के पहले तो हमने 2 चार्ज के लिए निकाल ली थी, अब क्या कर रहे हैं फर्स्ट चार्ज के लिए कर रहे हैं। तो R ये आ जाएगा आपके पास में, R2 आ जाएगा और फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे, R ये आ जाएगा और R1 R2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। ओके, ऐसे ही कर करके हमें क्या करना है, हमें जाना है n तक हम कर लेंगे और 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी राइट करेंगे, Q2 भी राइट करेंगे, R लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर है ये, R3 n तक ले रहे हैं तो n तक कर लेंगे, सॉरी ये 2 नहीं लिखेंगे, हम कर रहे हैं अभी n तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा से Rn और ये, तो यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ए की वैल्यू जो रहेगी हमारी E1 और प्लस E2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकालेंगे E3 डॉट 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 करके En जितनी भी हमारी बनती है।
ये हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो Q जो है आपके पास में 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी बाहर निकलेगा और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास में, Q1 एक तो बचता है R1 का जो ये वेक्टर है माइनस R1, ये बचेगा आपके पास में। और यहाँ पे आपके पास में आ जाता है R और R1, ठीक है, ये मिल जाता है। फिर प्लस कर लेंगे यहाँ पे और वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में, क्या मिलेगी, Q1 के लिए था, Q2 के लिए आ जाएगा, Q2 के लिए आपके पास में वही आएगा R और R2 आ जाएगा। और हम कर लेंगे यहाँ पे R वेक्टर और R2 वेक्टर, ठीक है, ये मोड लगा देंगे और प्लस कर देंगे, डॉट डॉट करके n के लिए लिखेंगे, n कर देंगे R और Rn वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे 3 करेंगे और ऊपर भी वैसा ही आ जाएगा। आप Rn लिख दिया। तो दोस्तों अब हम करेंगे इसका सम्मेशन। सम्मेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी कर देंगे, यहाँ लगा देंगे सम्मेशन का साइन, i की वैल्यू करेंगे 1 से स्टार्ट और i की वैल्यू चली जाएगी n तक। ओके, तो फिर हमारे पास में Q क्या है, i, यहाँ लिख लिया हमने, और R यूनिट पोजीशन वेक्टर है तो ये भी i आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे लिए माइनस RI। तो ये देखिएगा हमारे लिए ये आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। मेरे दोस्तों कितने भी चार्ज रखे हों, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालनी है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारे इसके ऊपर काम करते रहें हम लगातार, अगर हम फिजिक्स पे काम करते रहेंगे तो दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता रहेगा। इससे आगे भी करते हैं अभी देख, ये पूरी इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो गई है। अब हम कहते हैं कि अगर ये की पॉइंट ओरिजिन पे मिल जाए, केस अगर हम इस पे बना लें तो क्या कंडीशन हो, तो कहता है कि केस फर्स्ट में हम कर ले यहाँ पे कि आर की जो पी पॉइंट है आपका, क्या है, पी पॉइंट जो है आपका, जो आर है आपका, वो क्या हो, एट ओरिजिन पे, किस पे हो, ओरिजिन पे हो, तो क्या हो हमारा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता ही है, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें पुट कर देंगे हम, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी फिर हमें 4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो मिलेगी ये इतनी। फिर ये समेशन का साइन जरूर लगा लेंगे, आई इज इक्वल टू 1 और आई इज इक्वल टू n, ठीक है। फिर ये करेंगे तो Q की वैल्यू आई रहेगी, यहाँ पे R 0 हो गया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये R I आ जाएगा यहाँ पे मोड में, तो यहाँ पे ले लेंगे ये और ऊपर भी वही रह जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा RI, तो ये मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाती है दोस्तों, आपकी इक्वेशन जब आपका R क्या हो जाए, ओरिजिन पे आ जाए और R की वैल्यू 0 मिल जाए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली दोस्तों, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी छोटी सी। और लास्ट जो टॉपिक किया हमने उसमें हमने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 पॉइंट चार्ज के लिए और पोजीशन वेक्टर के साथ की थी। तो दोस्तों ये हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से निकाली है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम दोबारा नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।